नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में पत्रकारों ने किसको सौंपा ज्ञापन, चतरा में किसकी हत्या से मचा हड़कंप और इंदौर में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने क्यों किया थाने का घेराव। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा पिछले दिनों 11 मार्च दिन गुरुवार को मुरादाबाद में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रोग्राम को कवरेज करने के दौरान दो पत्रकारों के साथ मारपीट और उन पर दर्ज मुकदमे की तत्काल वापसी को लेकर प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष परवेज सहारा व पदाधिकारियों और सदस्य पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम उमेश मिश्रा के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है। आज हम सभी ने मुरादाबाद की घटना पर रोष जताया है और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जो अमरोहा के हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम संबोधित और मांग की है कि जो मुरादाबाद में पत्रकारों पे ये बेमियादी मुकदमे दर्ज हुए उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। क्या मामला बताइए। यहाँ पर हम सारे पत्रकार अमरोहा के यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि मुरादाबाद में बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी और मुकदमे दर्ज कराते थे। हम आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को दिया है कि उनके मुकदमे वापस लिए जाए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नगवा गांव में पंप से पानी भरने के दौरान एक महिला की मौत कुएं में डूबने से हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची इटखोरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि घटना के बाद विवाहिता की मौत की सूचना पर नगवा गांव पहुंचे मृतका रूबी देवी के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के चाचा कैलाश यादव ने आरोप लगाया है कि रूबी का लंबे समय से उनके ननंद और सास के साथ विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, पूर्व में उसकी ननंद ने रूबी की बेरहमी से पिटाई भी की थी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार गुड्डू यादव की पत्नी रूबी खेत में पानी पटाने के उद्देश्य से पंप स्टार्ट करने कुएं के पास गई थी। इसी दौरान वह कुएं में गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या या दुर्घटना मामले की जांच में जुट गई है। इनका गोतनी है। तो इन लोग से बनाव नहीं रहता था। हमेशा इन लोग पे लड़ाई चलते रहता था। हर एक बार उसका ननद मारा भी मेरा मोहे घरी लड़ाई में। क्या लगता है कि इसको कुछ नहीं, की गई है? हाँ, हत्या किया गया है इसको। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? शामिल इन लोग पूरा परिवार है, घर का पूरा परिवार है। मैंने तो इसका जर उसका ननद है, समझिए। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआइन में कुल 14 वार्ड हैं, जिसमें कई वार्डों में 7 निश्चय योजना के तहत हो रहे नल जल का काम पूरा हो गया है और कुछ वार्ड में नल जल योजना का कार्य प्रगति पर है। जब सी न्यूज़ संवाददाता वहां पहुंचे तो ग्रामीणों से बातचीत में वे ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया 7 निश्चय योजना का कार्य पूरा हो गया है और कुछ शेष बचा हुआ है जो प्रगति पर है। नली कौन सा योजना से किए हैं सर? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना। और वो पीसीसी वो भी मैंने 7 निश्चय से हुआ है, वार्ड क्रियान्वयन के माध्यम से। जी सर, आपका तकरीबन 14 वार्ड में, सब वार्ड में काम पूरा हो गया है ना सर? 14 वार्ड में नल जल चालू है सर। सब मैंने करीब 1.5 साल से पानी सब पी रहा है जी। और एक 6 नंबर जो वार्ड है चंदा बुजुर्ग जी, उसमें 4 बोरिंग फेल हो चुका है जी। फिर से बोरिंग वार्ड सदस्य करवा रहा है। अच्छा। और बाकी सब जगह पूर्ण है जी। और हमने सभी वार्ड में 14 वार्ड में जी एक मुखिया प्रतिनिधि के रहने के चलते जी, मुखिया तो हमारी पत्नी श्रीमती कुंती देवी है जी, मुखिया पति आप हो गए जी जी। हमने उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार जी, जो भी जनता के सरकार द्वारा लक्ष्य था कार्य जी, और बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी, उनका जो सपना 7 निश्चय 1 जी में जो भी नल जल नली गली जी, मैंने भेदभाव जाति धर्म जी और वोट के राजनीति से अलग हटते हुए जी सभी वार्ड को मान सम्मान देते हुए सभी जगह काम, सभी ग्रामीण को खुश रखने का काम खुश रखने का काम किया जी सर। और जो बच गया है जी तो जनता फिर से दोबारा आशीर्वाद हमको जी तत्पर है देने के लिए जी सर। और जो बच गया उसको पूर्ण कर देंगे जी। और मान सम्मान के साथ 5 बरस रहे हैं, किसी को आज तक अगर बनाए नहीं जी तो हम बिगाड़ने के भी काम नहीं किए
जी सर। ऐसा नहीं है कि दो परिवार को लड़ा दिए, जी थाना में जाके दलाली करवा दिए, 10-20 हज़ार फुकवा दिए। जी जितना हमसे सक्षम हुआ दोनों को समझा बुझा कर जी। निपटारा करने के काम किए हैं। आप जनता से भी मैंने इसका हाँ सर, मैंने जनता से तो बात कर सकते लिए हैं सर। जी लोग तो कहेंगे कि मैंने मुखिया प्रतिनिधि है, पति हैं तो बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने भी 3-4 वार्ड में निरीक्षण कल से जी। कर रहे हैं, जी सर। तो आप भी खुद बता सकते हैं सर कि मेरे काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। ये आप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ओके सर। गया से सी न्यूज संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रविवार रात क्षेत्र के चाय सट्टा बार से कुछ वर्ग विशेष से जुड़े लड़कों को 2 युवतियों के साथ पकड़ा, जो मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया। मौके से पुलिस ने शादाब, परवेज और मोहम्मद कैफ नाम के 3 लड़कों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पुलिस से भी विवाद किया। क्या घटना हुई है पूरी? ये घटना ऐसी है भैया कि 2 हिंदू बच्चियों के साथ में 3 मुस्लिम लड़के लव जिहाद को अंजाम देने के तरीके से यहाँ पे चाय सुट्टा बार के आसपास में वो हिंदू बच्चियों को लेके घूम रहे थे। अब वहाँ पर क्या है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही इनकी फील्डिंग करके रखी थी। उनको पहले से ऐसी सूचना थी कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का शिकार कर रहे हिंदू बालिकाओं को। जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनको पकड़ने का प्रयास करा तो एक व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ा के भागने का प्रयास करा। जब उनको पकड़ा तो पकड़ने के बाद में वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी कि कहीं ना कहीं वो मारा पीटी का करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको पकड़कर फिर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस उनको पकड़ के तीनों को थाने में लेके आ गई है। शादाब, परवेज और मोहम्मद कैफ इन तीनों लव जिहादियों का नाम है और 2 हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद का षड्यंत्र ये रच रहे थे। उसके बाद प्रशासन के भी कुछ अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, पुलिस पहुँची, तो कहीं ना कहीं बजरंग दल और प्रशासन के बीच में भी थोड़ा बहुत ऐसा विषय बना है जिस पर कुछ पुलिसकर्मियों ने हमारे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करा और उसके बाद में उनके साथ में मारपीट की भी घटना हुई है। तो उसको लेके यहाँ पर उच्च अधिकारियों ने हमको अभी अवगत कराया, आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन घायल हुआ है? वैसे बजरंग दल से भी? बजरंग दल से हमारे एक प्रखंड के मंत्री विजय जी कालकोर है, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाई है, वही अस्पताल में है। हो सकता है कि उनको कुछ फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो उसके बाद इलाज के बाद मालूम पड़ेगा कि उनको क्या हुआ है। किस तरह की यहाँ पे आपने मांग की है थाने पे? हमने थाने पर मांग की है कि एक तो जो भी कानून बना हुआ है इसके ऊपर, उस कानून के आधार पर जिहादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट करी है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी उचित से उचित कार्रवाई हो। उसके लिए कार्यकर्ता यहाँ पर आवेदन बना के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर दे रहे हैं। ये क्या जो लड़के पकड़ाए हैं जो दूसरे वर्ग के बताया जा रहा है, क्या नाम बदल के उनसे मिले थे लड़कियों से या? जी, इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अधिकतर केस ऐसे ही आ रहे हैं कि जो भी है हिंदू नाम रखकर हिंदू बालिकाओं को अपने लव जिहाद में फंसाकर और इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। तो ये अभी जानकारी अपने को पुलिस के माध्यम से भी मिलेगी और उनसे पूछताछ होगी तो ये जानकारी अपने पास आएगी कि ये नाम बदल के मिले थे कि कैसे मिले थे। आपका नाम बताइए। पप्पू गोचले, बजरंग दल, जिला संयोजक। कोई घटना सामने आई? आज रात्रि में करीब 9 बजे थाना भंवरकुआ में चाय सुट्टा बार है, उसके सामने 2 पक्षों की एक गाड़ी में चोट लगने के कारण विवाद हुआ था। ये जो विजय कालखोर है, इनकी रिपोर्ट पर से 3 व्यक्ति जिनका नाम है शादाब, परवेज और मोहम्मद कैफ, ये तीनों गुलजार कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन तीनों के विरुद्ध में पुलिस द्वारा 294, 506, 337 और 323 के विरुद्ध 323 का अपराध कायम किया है, जिसमें जो फरियादी है विजय कालखोर वो घायल हुआ है, उनका मेडिकल कराया गया है और जो तीनों आरोपी हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो 3 व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़े और वहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा था जो फरियादी हमारा, उससे उसके पैर में टकराई गाड़ी और उससे उसको चोट लगी। जब एक घटना हुई तो उस समय वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए। कुछ लव जिहाद से संबंधित बात? नहीं, ऐसी कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के पियर थाना की है, जहां पियर थाना की पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पियर थाना अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान पियर गांव से एक घर के छत पर झोला में रखे 350 ml के 16 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से एक महिला पुतुल
देवी को हिरासत में लिया गया है, जिसे कानूनी कार्यवाही हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कल दिनांक 14/3/21 को शराब संबंधी एक टीम बना के छापामारी कर रहे थे और शाम के करीब 4 बजे करीब में सूचना मिला कि पियर गांव के ही एक पुतुल देवी है, उसके यहाँ लोग एकाएकी आते हैं और वो पैसा लेकर के घर से शराब की बोतल देती है। इस सूचना पर टीम के साथ जाकर छापामारी किए, दरवाज़ा बंद कर दी पुलिस को देख करके, अगल बगल लोग आ गए। उसके बाद फिर उसको दरवाज़ा खुलवाया गया, लोग के साथ में महिला सिपाही भी साथ में थी। जांच किया गया तो सीढ़ी वाले रूम पर ऊपर में एक काला बैग था जो बोरा से ढका हुआ था। उसको खोल के देखा गया तो उसमें अंग्रेजी शराब का, विदेशी शराब का बोतल था। बाद में उसकी जब्ती सूची की गई, गिरफ्तारी की गई। महिला सिपाही लोग साथे थी और थाना ला करके आवश्यक कार्रवाई। ये मान के चले तो पुलिस की उपलब्धि बड़ी है और महिला पुरुष के साथ साथ महिला भी अब लगातार शराब मामला में संलिप्त नजर आ रही है। इस पर आपका क्या पहल होगी? पहला पुलिस तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी ही, लेकिन इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसकी खूबी खामियां को समझना पड़ेगा। सरकार कोई भी नियम लाती है तो पब्लिक के लिए लाती है। जब तक पब्लिक यह नहीं समझेगी, जनता नहीं समझेगी कि कोई चीज़ भी नियम रूल बनता है वो हम लोगों के लिए बनता है, तब तक इस तरह की बात आते रहेगी। पुरुष मर्द जो बात है, औरत, वो सब आते रहेंगे और कानूनी कार्रवाई होते रहेगी। जी, महिला को जेल भेज दिया गया क्या फिर अभी रखा गया है? जी, महिला अभी तो जाएगी, जाने वाली है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।